नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का लोकसभा में महाकुंभ पर बयान, विपक्ष ने किया घमासान, राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। नागपुर में औरंगजेब विवाद में हिंसा की आग में जला पूरा शहर, घर, वाहन और दुकानें खाक, 65 उपद्रवी गिरफ्तार, कई पुलिसकर्मी भी घायल, हिंसा पर राजनीति भी हाई। आप संगठन में बदलाव की बड़ी तैयारी, गोवा से गुजरात, यूपी से पंजाब तक नेताओं को बांटी जा रही जिम्मेदारियां, तो केजरीवाल पंजाब में रहकर कर रहे राजनीति। आज हाईटेक ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। जॉर्ज सोरोस की यूएसएफ और उससे जुड़ी संस्थानों के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, बेंगलुरु के 8 जगहों पर ईडी ने मारी ताबड़तोड़ रेड, फेमा उल्लंघन की जांच जारी। तेजस्वी यादव ने सोनिया राहुल से की कन्हैया कुमार की शिकायत, तो वहीं ईडी ने बढ़ाई लालू परिवार की मुश्किलें। आज ईडी ने राबड़ी देवी से की पूछताछ के लिए लालू यादव को भी भेजा समन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा से पीएम मोदी के भाषण की। संसद में बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चल रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सदन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महाकुंभ से लेकर कई मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। ये जनता जनार्दन का, जनता के संकल्पों के लिए और जनता की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये राष्ट्रीय चेतना नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया है। पीएम मोदी ने जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ पर अपना संबोधन खत्म किया तो विपक्ष के सांसद खड़े होकर वेल तक आ गए और सवाल करने की मांग करने लगे। विपक्ष ने आज जमकर बवाल काटा है। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी की स्पीच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उनके बयान का समर्थन करती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने में फेल रहे हैं। हर बात पे राहुल गांधी को दिक्कत हो जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया काम किया कि पार्लियामेंट में महाकुंभ के ऊपर एक बयान दिया। क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये भी आप समझ लीजिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसे इतिहास में दर्ज किया जाता है। महाकुंभ ऐतिहासिक था, लेकिन आज से 200 साल बाद जब लोग ढूंढेंगे कि इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल महाकुंभ हुआ, तो प्रधानमंत्री ने तो जरूर कुछ कहा होगा। पार्लियामेंट की स्पीचेस वो इतिहास का हिस्सा होते हैं, इसलिए एक फॉर्मल बयान पार्लियामेंट के अंदर इस ऐतिहासिक काम के ऊपर जरूर देना था। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के बयान जो थे वो बड़े ही सटीक, वो ऐसा कोई हल्का फुल्का बयान देकर के कोटा पूरा नहीं किया जा रहा था। तो ये काम प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं इस दायित्व को कि इतना बड़ा कोई अचीवमेंट हुआ है उसे इतिहास में दर्ज करा दिया जाए। अदरवाइज पता नहीं 200 साल के बाद अगर हिंदू जागृत नहीं हुआ तो मालूम चला कि कुछ और लोग जो है, अलग किस्म के लोग हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे, इस महाकुंभ की स्मृति को ही मिटा देंगे। अब नहीं मिटेगा। और इसीलिए ये जो बवाल मचा, इन लोगों को शुरू में समझ भी नहीं आया। बाद में जब ये लाइव प्रसारण होने लग गया तो जरूर कोई अक्लमंद लोगों ने जेएनयू से फोन किया हुआ कि इसको रोको, हंगामा करो, इसको जाके बाकायदा दर्ज कराया जाए कि भाई इतने लोग भी मारे गए, फेल भी हुआ था। लेकिन वो हंगामा के बलि चढ़ गया। जो हंगामे में जो बात कही गई उसे दर्ज नहीं किया गया। स्पीकर महोदय ने उसे खारिज कर दिया, हटा दिया, और प्रधानमंत्री की बात वो
दर्ज की गई। जी, अब बात नागपुर हिंसा की। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में सोमवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही पथराव करके सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। फिलहाल अभी शांति है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इस पूरी घटना को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन जबरदस्त एक्शन में है और कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करने पर तुली हुई है। सुबह से ही नागपुर से खबरें आ रही है, बयानबाजी भी हो रही है। फिलहाल किसने हिंसा भड़काई, क्या खबर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को जो है मैं जोड़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कपड़े से पहचान में आ जाते हैं लोग, है ना। बड़ा बवाल मचाता है कि प्रधानमंत्री ने कपड़े से, भाई कपड़े से तो पहचाने गए। ये चोरों की तरह रात के अंधेरे में आकर के आप आगजनी कर रहे हो। उन कारों को तुम निशाना बना रहे हो जिसके ऊपर स्वास्तिक का निशान है या जिसपे बजरंगबली का फोटो लगा हुआ है, भगवान शिव की तस्वीर लगी हुई है जिन गाड़ियों में, उसको ही तुमने तोड़ा। चुन चुन के उन दुकानों को तोड़ा जिसके बारे में पहले से तुम्हें फीड दिया गया था कि यह हिंदुओं का है। तो यह बात बिल्कुल साफ है, ये उत्पात, ये उपद्रव मुसलमानों ने किया है, आगजनी मुसलमानों ने किया है और ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। क्यों? इसका इलाज ये नहीं है कि आप शांति संदेश दें। मैं देख रहा था महिलाएं बिलख बिलख के रो रही थी। कैसा लगा कि आज तो खत्म ही हो जाएंगे। कई सारे घरों में कोई भी मेल मेंबर नहीं था। जो कुछ मिला ये इन उपद्रवियों ने तोड़ फोड़ मचाया, लेकिन अब एक्शन हो रहा है। 65 लोगों को चिन्हित किया गया है, पकड़े गए हैं। छोड़ मत दीजिएगा। ये हिम्मत अब नहीं पड़ रही है संभल के बाद। संभल के बाद ये हिम्मत नहीं पड़ रही है यूपी में। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने पिछले 5 साल से यही हम बताते चले आ रहे हैं। इट्स पैटर्न। पैटर्न क्या है कि जब कभी भी इस तरह का कोई बवाल मचेगा, और 1-2 बार नहीं, हर जगह, दिल्ली के, पुरानी दिल्ली में चांदी चौक के पास एक पार्किंग के लिए झगड़ा हुआ, 1000 मुसलमान आ गए, तोड़ फोड़, मंदिर में तोड़ फोड़ किया। रुक गया क्या? रुका क्या? फिर उसके बाद हनुमान यात्रा हुई, शोभा यात्रा चल रही थी, उसमें छोटी सी घटना घटी, 2000 मुसलमान आ गए। कुछ हुआ क्या? रांची हो, जयपुर हो, कोटा हो, देश के हर जगह पे इस तरह की घटना घटती है और अचानक से ये भीड़ आ जाती है। इसका इलाज करना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? ये एक सुनियोजित तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। इसको सिर्फ ये कह देना कि औरंगजेब को ये कह दिया तो औरंगजेब के, भाई कौन है औरंगजेब? औरंगजेब की औलाद हो तुम लोग? क्या बकवास है? एक आतताई के साथ खड़े हो जाएंगे लोग। ये कांग्रेस पार्टी, ये एनसीपी, ये तमाम सेक्युलर पार्टियां। मामला औरंगजेब की कब्र का नहीं है, मामला हिंदुओं के प्रदर्शन का नहीं है। ये मामला संगठित होकर हर शहर में आग लगाने की जो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, ये मसला वो है। सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
जी, अब बात अरविंद केजरीवाल की, जो पंजाब में सुपर एक्टिव हो गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना सिविल अस्पताल में नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ओपीडी का दौरा भी किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल में उपचार व्यवस्था, साफ सफाई और दवाइयों को लेकर प्रतिक्रिया भी ली। केजरीवाल के पीछे पीछे भगवत मान भी नजर आए। तो वहीं केजरीवाल लगातार पंजाब में बैठकें भी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों में तैनात किया जाएगा। दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी मार्लेना को सौंपी गई है। पंजाब की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सौंपी गई। गुजरात के लिए गोपाल राय और दुर्गेश पाठक को चुना गया। सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को गोवा के लिए चुना गया। वहीं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संजय सिंह पहले से ही संभालते हुए आ रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा लेंगे। इस तरह के बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, बदलाव नहीं है, ये छलावा है। मैं बार बार कहता हूं, ये मायावी राजनीतिज्ञ है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसको वही तिहाड़ी गैंग चाहिए पंजाब के अंदर। तिहाड़ी गैंग कौन? जो लोग एक साथ मिलके दिल्ली को लूटे। सब तिहाड़ गए। 2 तिहाड़ी को पहले पहुंचा चुका, विजय नायर को और विभव कुमार को। ये सब तिहाड़ में थे ना। ये गुंडागर्दी के चक्कर में स्वाति मालीवाल की पिटाई में तिहाड़ गया था। विजय नायर शराब घोटाले में गया था। खुद भी तिहाड़ी। तो 2 और तिहाड़ी को वहां भेजना था। तो सिर्फ आप मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब शिफ्ट करोगे तो लोग सवाल करेंगे कि ये तो पंजाब के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है। मीडिया उसको दूसरे तरीके से। आपने क्या किया? इधर उधर सब जगह का नाम डाल दो। भाई, दुर्गेश पाठक पहले से भी था गोवा का, तो वहां भी डाल दिया। दुर्गेश पाठक हर जगह था, वो गुजरात में भी डाल दिया, ये भी कर दिया। दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर रही है, तो उसको वहां पर कोई बदलाव नहीं है। संजय सिंह पहले भी था, संजय सिंह पहले भी इंचार्ज था। आपने वो एक झुंझुना लगा दिया, दिलीप पांडे को उधर घुसा दिया। ये सारी चीजें तो वही थी। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि जिस टीम के साथ उसने दिल्ली को लूटा, वही टीम वहां पे, तिहाड़ी टीम जो है वहां पे स्थापित, वो तो भेज दिया। वो पार्टी का कार्यभार जो है ये दोनों लोगों के पास होगा। अब आपने बताया, जो हम पिछले 4 दिन से मैं कह रहा हूं, वही कोई मशीन आया है, ऑपरेशन थिएटर। हर दिन सैकड़ों इस तरह के ऑपरेशन थिएटर देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगते हैं। कहीं अपग्रेडेशन होता है, कहीं कोई बिल्डिंग, कोई ब्लॉक। तो डिस्ट्रिक्ट स्तर का जो अधिकारी होता है ना, अगर सरकारी काम है तो जो सीएमओ होगा वो जाकर के रिबन काट देता है। आपने कभी कहीं देखा कि चीफ मिनिस्टर वो कोई मशीन आया है तो उसकी उद्घाटन करने के लिए जा रहा है? नहीं। और यहां इसने क्या किया? चीफ मिनिस्टर को साइड में खड़ा करके मैं करूंगा। भाई, ये काम हेल्थ मिनिस्टर, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो हेल्थ मिनिस्टर जाता, ये बताने के लिए कि आई एम द बॉस, मैं आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। व्यापारियों से मिल रहा है, उद्योगपतियों से मिल रहा है, आप प्रॉब्लम बताओ, अभी 5 मिनट में मैं ठीक कर दूंगा। ये काहिल लोग हमने बिठा रखे हैं, काम चोरों को। इनसे काम नहीं होगा, मैं करूंगा। दिस इज हाउ ही इज ट्राइंग टू कैप्चर द रियल पावर। ये पंजाब का सोनिया गांधी है। जैसे मनमोहन सिंह थे, कोई फैसला नहीं ले पाते थे, और सोनिया गांधी के पास रियल पावर था, सुपर प्राइम मिनिस्टर। तो पंजाब के लोगों को मुबारक हो कि हरियाणा से एक इंपोर्ट करके आपने ले आया पंजाब का सुपर चीफ मिनिस्टर। जी, तो संगठन में भले बदलाव करे केजरीवाल, पर वो अपने हर एक फैसले से फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईडी ने एक ऐसा बड़ा एक्शन ले लिया है जिससे राहुल गांधी भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मोदी विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ पर ईडी ने रेड मारी है। बेंगलुरु में सोरोस समर्थित फर्म ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी कि ओएसएफ और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर ईडी ने छापेमारी की है। आरोप है कि इन कंपनियों ने जॉर्ज सोरोस की संस्था के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज की गड़बड़ी की है। छापे को लेकर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्या ये एक्शन राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाएगा?
डिस्कवरी चैनल आप देखती हैं? हाँ, कभी कभी। हाँ, तो उसमें आप देखिए कि कभी कभी झुंड में लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, बाघ या शेर, तो शिकार को जो है वो चारों तरफ से घेरते हैं, है ना। जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे राहुल गांधी जैसे लोग इन लोगों का शिकार होगा, लिटरल सेंस में नहीं, आर्थिक दृष्टि से। अमेरिका में एक्शन हो रहा है जॉर्ज सोरोस के खिलाफ, वहां एलन मस्क उसकी रोज कब्र खोद रहा है, उसके कबाड़ से रोज कोई ना कोई स्केलेटन बाहर निकाल रहा है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आदमी तो उपद्रवी है, अमेरिका को लूट डाला इसने। पिछले कुछ सालों में जो बाइडेन की सरकार के समय इसने 2300 करोड़ रुपए अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा उठा करके ये यूएस एड के जरिए, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए इसने जहां तहां पैसे लगाए। तो मोदी तो लीडर है, वहां अमेरिका में भी एक्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ट्वीट चल रहा है, खबरें आ रही है, दस्तावेज आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से ही एक्शन में है, अमित शाह उससे भी आगे। आज ईडी की छापामारी हुई है यही जॉर्ज सोरोस के दफ्तर पे। हालांकि अमित शाह ने तो 2016 में ही इसको समझ लिया था, इसके ऊपर कार्रवाई कर दी थी। क्या हुआ था कि जितने पैसे आ रहे हैं विदेश से, ये जॉर्ज सोरोस जो पैसे यहां भेज रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पाई पाई का हिसाब किताब दोगे। लेकिन चतुर चालाक ऐसे ही, देखिए कहां ऑफिस है, बंगलोर में। ज्यादा एक्शन लिया जाएगा तो मालूम चले कांग्रेस पार्टी आ जाएगी सोरोस को बचाने के लिए, नहीं हमारा बच्चा है ना। तो हुआ ये कि ये जो पैसे इसने दिए तो इसने कुछ और सब्सिडी खोल लिया और एफडीआई के तहत इन्वेस्टमेंट दिखा करके वो इधर पैसे लेकर के आया। लेकिन अब तहकीकात से ये मालूम चल रहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल एनजीओ के द्वारा किया गया, राजनीतिक गतिविधियों में किया गया, प्रोटेस्ट में किया गया और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में किया गया, जो कानून के खिलाफ है। तो फेमा कानून के तहत ईडी एक्टिव हुई है, छापेमारी हुई है। हालांकि उसका ऑफिस तो डर के मारे लोग ताला वाला बंद करके भाग गए। तो जो लोग वहां काम करने वाले लोग हैं उनके यहां छापेमारी की गई है। एक बात समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर किसी भी इस तरह के जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस किसी को भी हिंदुस्तान में राजनीति करनी है, हिंदुस्तान के लोगों के बीच रह के हिंदुस्तान के पैसे से राजनीति करे। अमेरिका और चाइना का दलाल बनकर के हिंदुस्तान में कोई राजनीति नहीं कर सकता, ये बात तो साफ है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता के रूप में सबसे ज्यादा मुखर है, पर कन्हैया कुमार तेजस्वी का खेल बिगाड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा चल रही है, जिसके मुख्य बिंदु में कन्हैया कुमार है। पर इसी बीच तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शिकायत की है। खबरों के मुताबिक तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर लगे नारे बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में यह जता दिया कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वो बिहार में कन्हैया को आगे बढ़ाएगी या फिर राजद के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देगी। इस बीच आज का दिन लालू परिवार के लिए मुसीबत भरा रहा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में पटना के ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी और तेज प्रताप से ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की है। साथ ही लालू यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। क्या चल रहा है बिहार में? तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या तकरार हो गई है? देखिए, अब तो चुनाव कभी भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में इस बार समय से पहले चुनाव होगा। मे भी अगले महीने डिक्लेयर कर दिया जाए। नीतीश कुमार बोले कि ये बाढ़ आने से पहले ही जो है चुनाव हो जाना चाहिए। बच्चों का एग्जाम वगैरह भी खत्म हो गया है, तो ये मुफीद समय है। और ये टाइमिंग इस तरह की हो रही है कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ये तो अपने में ही अस्त व्यस्त है। यह आरजेडी क्या है? लालू परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सारे एमडी सीईओ जो है वो ईडी के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन बेटा का क्या करेगा? बेटा का जो चुनौती देने वाला आदमी है वो घूम रहा है। उससे पत्रकार लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव के लिए कोई चुनौती तो नहीं बन जाएगी?
तो वो बोलता है बिहार के पत्रकारों के, महाराज चुप रहो, ये सब फालतू सवाल मत करो, अभी जो सिर्फ पलायन और नौकरी पे बात करेंगे। ही इज नॉट डिनाइंग इट। इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है? ही इज नॉट डिनाइंग इट एंड ही इज इंजॉइंग इट। बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया भैया जैसा हो। तो ये जो मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के तेजस्वी बैठा हुआ है कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, आप हमारे वोट से चुनाव जीते और हमको ही खतरे में डालोगे, तो ये चिट्ठी लिख दी गई है, चिट्ठी लिख दी गई है। मैंने शुरू से कहा अदर यात्रा होगा या गठबंधन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। क्यों? ये रिस्क तेजस्वी यादव नहीं ले सकते, क्योंकि वो आदमी पॉपुलर हो जाएगा, कुछ सीटें आ जाएगी, और उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ खड़ा हो गया पप्पू यादव। ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बिहार की राजनीति जो समझते हैं जातिगत कैलकुलेशन में, ये भूमियार है। राहुल गांधी से पूछना चाहिए, तुमको बिहार में कोई ओबीसी नहीं मिला, जाति जनगणना, तुमको एक अपर कास्ट भूमियार मिला। तो एक भूमियार लीडर और पप्पू यादव के साथ मिलके मुसलमान भी उधर आ गया, तब तो ये जो लालू की दुकान है वो तो बंद हो जाएगी, कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी। तो ये क्या करेगा? इसीलिए चिट्ठी लिखी गई है कि पहले आप साफ साफ कर दो कि कन्हैया के साथ हो कि हमारे साथ हो, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, हमको या कन्हैया को, और ये क्लैरिटी लो, तो फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे। जो हमारे पास खबर है कि आरजेडी का प्लान भी तैयार है, कांग्रेस को डंप करके ये लोग वामपंथियों के साथ हाथ मिलाएंगे, जो उनके नजर से, उनके हिसाब से ज्यादा बेहतर डील है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।